ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया है और टॉप व्यू दिया है और बोला गया कि इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ। ठीक है। ये क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये इसको ध्यान से सुनो तुम लोग। ठीक है, हमारा अप्रोच किया कि ये फ्रंट व्यू दिया, टॉप व्यू दिया। बस देख लो कि भाई फ्रंट व्यू में तुम्हारा कितना सरफेसेस है यहाँ पे देख लो। तो मालूम पड़ रहा है ये फ्रंट व्यू में ये देखो पूरा एक ये सरफेस है। ये एक सरफेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक प्रोफाइल, क्लोज्ड प्रोफाइल हो गया एक। और दूसरा ये छोटा सा देखो ट्राइंगल जो दिख रहा है वो दूसरा सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई हिडन लाइन है जो है हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। सिर्फ फ्रंट व्यू में या फिर टॉप व्यू में किस पे ध्यान देना, जो चीजें तुमको विजिबल नजर आ रहा है उस पे ध्यान दो। हाँ ठीक है, ये जो हिडन लाइंस है वो लाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना इनिशियली जब तुम शुरू करोगे। एक बार जब तुम आइसोमेट्रिक बनाना शुरू कर दोगे तो फिर धीरे धीरे तुम उसको इमेजिनेशन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दो ही मुझे सरफेस नजर आ रहा है, विजिबल सरफेस। एक तो ये पूरा प्रोफाइल, ठीक है, और उसके बाद ये पीछे का जो मेरा ट्राइंगल है वो है। अच्छा, अब ये दो सरफेस में से कौन सा सरफेस सबसे आगे है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा सरफेस आगे पीछे है, फ्रंट व्यू में मालूम नहीं पड़ेगा। तो मुझे आइदर टॉप व्यू देखना पड़ेगा या फिर साइड व्यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड व्यू दिया नहीं है, टॉप व्यू दिया। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस यहाँ से यहाँ तक, वो टॉप व्यू में किधर है, तो क्या करो, उसका प्रोजेक्शन लाइन ले लो, ऐसे इसको प्रोजेक्ट करो और यहां से इसको प्रोजेक्ट करो। तो मालूम पड़ेगा कि ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन यहां से शुरू हो रहा है तुम्हारा ये सरफेस और यहाँ पे जाएगा, ऐसा जाएगा। यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है। ठीक है, राइट। देखो ध्यान से देखो, ये सरफेस कहाँ पे, बस ऊपर से इसको प्रोजेक्ट करके देख लो। ये जो सरफेस है वो यहां से तो शुरू नहीं हो सकता, इस एज से शुरू नहीं हो सकता, इस एज से क्यों नहीं हो सकता? अगर यहां से शुरू हो गया होता, अगर यहां से शुरू हो गया होता तो फिर ये जो इंक्लाइन लाइन तुमको दिख रहा है वो लाइन डार्क लाइन नहीं आता। ठीक है, तो ये डार्क लाइन है, मतलब ये हिंट है कि ये जो मेरा सरफेस जो टॉप फ्रंट में जो तुमको नजर आ रहा है, टॉप व्यू में वो यहां से शुरू नहीं हो रहा है, वो अंदर से शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को? देखो, फ्रंट व्यू हमेशा बताएगा कि सरफेस आगे पीछे है कि नहीं, टॉप व्यू मुझे हमेशा बताएगा कि सरफेस ऊपर नीचे है कि नहीं। अगर डार्क लाइन से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डार्क लाइन से ये क्लोज्ड सरफेस का मतलब ये सरफेस और ये सरफेस, दोनों सरफेस एक ही प्लेन पे नहीं है। ठीक है, आगे पीछे रहेगा और मुझे टॉप व्यू में देखना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ठीक है, दूसरी एक बात जो मैं तुमको यहाँ बोलना चाहूंगा, उसको बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लाइन पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा, कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, हमको मालूम है कि फ्रंट व्यू में हमें क्या मिलता है, फ्रंट व्यू से हमें क्या मिलता है, हमको लेंथ एंड हाइट मिलता है। लेंथ एंड हाइट, ये है मेरा लेंथ, यहां से यहां तक ये लेंथ कितना है 100, यहां से ये हाइट कितना है 50। ठीक है, राइट। अब जब तुम देखोगे, अब जस्ट देख लो, तुमको मालूम है तुम जब फ्रंट व्यू बनाओगे, फ्रंट व्यू में तुमको क्या है, दो चीज मिलता है, एक तो लेंथ मिलता है, दूसरा हाइट मिलता है। अब तुम जस्ट नोटिस करो, तुम जब यहां से यहां पे जाओगे, ये जो एज बनेगा वो पैरेलल टू लेंथ बनेगा। ये जितना भी हॉरिजॉन्टल है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, जो भी हॉरिजॉन्टल एजेस है या लाइन है वो किसको पैरेलल देगा, लेंथ को पैरेलल देगा। किसमें? फ्रंट व्यू में। और जितने भी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वो किसको पैरेलल रहेगा, हाइट को। ठीक है, और यहां पे तुमको इंक्लाइन नजर आ रहा है, इंक्लाइन, तो मतलब ये ना ही लेंथ को पैरेलल रहेगा ना ही हाइट को पैरेलल रहेगा, तो उसको बनाने का तरीका कुछ और रहेगा। ठीक है, अब टॉप व्यू जब तुम बनाने जाओगे, टॉप व्यू तुमको मालूम है, टॉप व्यू से मुझे दो डायमेंशन मिलते हैं, एक मिलता है लेंथ और दूसरा मिलता है मुझको विड्थ। अब इस केस में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है टॉप व्यू में, सब हॉरिजॉन्टल लाइन किसको पैरेलल रहेगा, लेंथ को। और जितने भी वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइन वो सब किसको पैरेलल रहेगा, वर्टिकल लाइन विड्थ को। ठीक है, राइट। ये समझो जरा इस बात को, इसको जरा आराम से ठंडे दिमाग से इसको एब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो ये सब बनने के बाद अब हम लोग इसका डायग्राम शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे इसको शुरू करने से पहले मुझे बता दो कि इस दोनों व्यू में मुझे बताओ मैक्सिमम लेंथ कितना होगा। मैक्सिमम लेंथ होगा यहां से यहां तक कितना, 100। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यहां से यहां तक कितना, 50। मैक्सिमम विड्थ कितना होगा, यहां से यहां तक कितना,
60। तो अभी हम लोग उसको बनाएंगे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे मैक्सिमम, पहले हाइट बनाते हैं। मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा? मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितना दिया, यहाँ से ये कितना है 50। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये लाइन ऑलरेडी है, सेंटर से मैं हाइट कितना बनाऊंगा, 50 बनाऊंगा। अब मुझे बताओ मेरा मैक्सिमम लेंथ कहाँ पे आएगा? यहाँ से इस तरीके पे, इस जगह पे लेंथ आएगा, या फिर यहाँ से 30 डिग्री पे यहाँ पे लेंथ आएगा? कहाँ पे लेंथ आएगा? देखो यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे ये दिया है। अगर मैं इमेजिन करूं कि ये ओरिजिन को मैं इसके ओरिजिन के साथ मैच करूंगा, कर देता हूं, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा जो लेंथ है वो ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ गया कि मेरा जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ, वो राइट साइड में रहेगा। मतलब यहां से इतना बनेगा, कितना बनेगा मैक्सिमम लेंथ? 100। कितना है? 100। तो यहां से कितना आ गया? 100। बचा विड्थ। विड्थ कितना है? 60। तो विड्थ के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में बनेगा मेरा विड्थ। कितना? 60। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले फटाफट जो फ्रंट व्यू है, मैं पहले फ्रंट व्यू को पहले खत्म कर लूंगा उसका। ठीक है, तो ये बना दो यहाँ से लेंथ को पैरेलल, लेंथ मेरा 100, और फिर नीचे हाइट को पैरेलल, हाइट मेरा 50। ठीक है, सिमिलरली अब मैं साइड प्रोफाइल प्लेन को बना लूंगा। ये कितना है? 60। हाइट कितना है? 50। एंड उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू, टॉप प्लेन बना लेंगे, सॉरी व्यू नहीं, टॉप प्लेन। ये कितना हो जाएगा? पैरेलल टू लेंथ, एंड दिस इज पैरेलल टू विड्थ। क्योंकि टॉप व्यू क्या रहेगा? लेंथ एंड विड्थ। साइड व्यू क्या देगा? हाइट एंड विड्थ। फ्रंट व्यू क्या देगा? लेंथ एंड हाइट। ठीक है, याद रखो। और ये एज यूजुअल ये सब क्या होनी चाहिए? एकदम एंड ठीक है। और ये जो तुम जो बॉक्स बनाओगे, रेफरेंस बॉक्स, वो तुम्हारा कैसा रहेगा? वो लाइट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये कितना एंगल है? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, वेरी सॉरी। यहाँ से ये कितना? 30 डिग्री। ठीक है, अब शुरू करें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रंट व्यू से। फ्रंट व्यू में सबसे पहले हमने एनालिसिस कर लिया था कि ये सरफेस जो है, आगे वाला सरफेस, ये सरफेस सबसे आगे, और हमको मालूम है कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो मैक्सिमम हाइट को पैरेलल रहेगा, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको पैरेलल रहेगा? लेंथ को पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो अभी शुरू कर देते हैं हमारा। ठीक है, तो लाइन में ओरिजिन से शुरू कर रहा हूं। यहां से मैं कितना आगे जाऊंगा? 100। फिर यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं, कितना? 30। फिर मैं यहां से यहां पे आऊंगा, कितना है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? देखो 40 रहेगा, क्योंकि यहां से ये कितना है? 100, और यहां से ये 60, तो कितना हो जाएगा? 40। तो यहां से मैं आगे आ रहा हूं 40। अब तुम ध्यान दे रहे हो कि ये जो लाइन मैं बना रहा हूं ना, ये लाइन कैसा है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो नाउ दिस शुड बी पैरेलल टू योर लेंथ। ठीक है, फिर तुम ऊपर जा रहे हो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऊपर जाओगे तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 और 50 है, तो बचा कितना? 30। तो ये ऊपर जा रहे हो तो कितना? 30। कुछ तो गड़बड़ है, 30 नहीं है, 20 है, सॉरी। ये 30 यहाँ पे दिया है, और ये क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो बॉक्स के बाहर जा नहीं सकता। अगर मैं 30 ले रहा हूँ, देखो बॉक्स के बाहर जा रहा है, तो मतलब गलत है, हमारा डायग्राम बॉक्स के बाहर जाएगा नहीं। तो ये कितना एक्चुअल में? 20 है, राइट। यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 20, क्योंकि ये पूरा कितना? 50 और ये 30, तो बचा 20। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? 30, क्योंकि यहाँ से ये 30 है और ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 हो जाएगा। स्केप क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है। अब इंक्लाइन प्लेन को हम लोग ऐसे बना नहीं सकते, छोड़ देना उसको। फिर मैं फिर से ओरिजिन से शुरू करूंगा और ऊपर जाऊंगा, कितना जाऊंगा? 20 ऊपर जाऊंगा। अब मैं इसको यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं उसको क्या करूंगा? यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर दूंगा, राइट। तो हमने अभी क्या किया? ये वाला प्लेन, ये जो फ्रंट में जो हमको दिख रहा है, हम लोगों ने पहले उसको बना लिया, राइट। ओके, अब क्या करें? अब क्या करोगे? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो लाइन है, मतलब ये जो लाइन तुमने बनाया यहां पे, ये लाइन, क्या मैं बोलूं ये लाइन के पीछे एक सरफेस है? राइट, सरफेस है मतलब क्या? ये जो तुम्हारा एज है, ये जो एज जो तुमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, राइट, ये जो एज है, तो ये क्या होगा? पीछे तक जाना चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा? क्लोज सरफेस बनेगा।
कितना पीछे जाएगा? ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस के पीछे, सॉरी ये एज के पीछे सरफेस है, तो सरफेस मुझे कहां दिखेगा? टॉप व्यू में। कौन है वो सरफेस? देखो यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सरफेस। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कितना अंदर जा रहा है वो 60, फिर यहां से अब ये कितना है, यहां से अभी मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, टॉप व्यू, तो तुम टॉप व्यू में क्या रहेगा, ये वर्टिकल लाइन विल बी पैरेलल टू विड्थ, तो इसलिए मैंने विड्थ को पैरेलल बनाया। ये मेरा विड्थ है ना, ये मेरा विड्थ है, ठीक है, इसको पैरेलल लाइन बना। अब वो यहां से कितना आगे जाएगा, ये लाइन कितना था 30, और फिर यहां से कितना आएगा फिर से 60, पैरेलल टू विड्थ। बना लो, बाद में देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है, अभी जैसे करो फाइंड किया। ओके, अब तुम एक बात मुझे बता सकते हो कि क्या मैं ऐसे बोलूं, ये जो लाइन है उसके पीछे भी एक सरफेस होगा? सही है, मतलब ये जो एज है ना, ये लाइन एज, इस एज के पीछे भी एक सरफेस होगा, राइट। अब वो सरफेस कहां पे है और कितना अंदर जा रहा है? टॉप व्यू में बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पे तुमको लाइन नजर आ रहा है और टॉप व्यू में तुमको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ये जो तुम्हारा जो एज है वो कितने अंदर तक जा रहा है, या फिर फॉर टाइम बिंग हो सकता है, नहीं मैं इसको क्लियर कर देता हूं, बाद में इसको देख कितना अंदर तक जा रहा है। ये यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, तो मतलब इसके पीछे एक सरफेस होगा, ठीक है, राइट। कितना सरफेस होगा, कितना अंदर तक जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस यहां से ये कितना है 60, और यहां से ये कितना है 30, तो ये कितना बचेगा, ये 15 बचेगा, राइट। तो यहां से हम कितना जाएंगे 15। ये एज को क्या करोगे, पैरेलल लाइन बनाओ और इसको लेके जाओ अंदर, पैरेलल लेके जाओ। कितना अंदर लेके जाओगे उसको, 15 तक लेके जाओगे पैरेलल। जब तुम बोल रहे हो कि ये एज के पीछे सरफेस है, सरफेस तुम्हारा हमेशा क्या होता है, क्लोज लूप होता है हमेशा, तो क्लोज कर दो उसको, ये क्लोज लूप होगा, ठीक है, राइट। अच्छा चलो, अच्छा अब मुझे बताओ, ये ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत पहला सरफेस का कर लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहला जो सरफेस है उसका हर एक एज को पकड़ो और हर एक एज का सरफेस बनाओ, जरूरी नहीं है। पहला तुमने सरफेस पकड़ा और मोटा मोटा जो भी तुमको एजेस हैं, अगर तुमको इमेजिन करने जम रहा है तो बना लो, वरना छोड़ दो उसको, कोई इशू नहीं है उसका, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये फ्रंट व्यू में ये सरफेस हो गया। अब मुझे ये सरफेस के बारे में बताओ, ये सरफेस फ्रंट व्यू में, ठीक है, फ्रंट व्यू बनेगा। ये सरफेस आगे वाले सरफेस से कितना अंदर है, यहां से कितने अंदर है वो 15, ठीक है। अब तुमको क्या होगा, ये तुम्हारा फ्रंट है, राइट, देख लो ये तुम्हारा फ्रंट सरफेस है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये तुम्हारा फ्रंट सरफेस का जो तुमने पहला प्रोफाइल बनाया था। अब दूसरा प्रोफाइल जो है वो क्या है, वो 15 mm पीछे है, क्योंकि फ्रंट व्यू में तुमको क्या नजर आएगा, आगे पीछे ना, तो पीछे। तो तुम क्या करोगे अभी, फ्रंट व्यू में क्या करने वाले हो अभी तुम यहाँ पे, कि ये जो सरफेस है इसके पीछे चले जाओ, कितना 15, और इधर तुम क्या बनाओगे, ये प्रोफाइल बनाओगे, राइट। ये प्रोफाइल मतलब तुम ऑलरेडी पहले से ही 15 अंदर चले गए हो, अब यहां से एक लाइन ऊपर जाएगा। फ्रंट व्यू तुम बना रहे हो, फ्रंट व्यू में जो मेरा वर्टिकल लाइन है वो पैरेलल किसको होता है, हाइट को, हाइट को पैरेलल बनाओ, कितना 30, यहां से कितना डिस्टेंस 30, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको लेगा, पैरेलल लेंथ को, तो यहां से लेंथ को पैरेलल बनाओ, कितना रहेगा वो, ये भी 30, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अभी देखो आइडिया क्लियर होगा ना, धीरे 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 आगे बढ़ना, ठीक है। अब तुमको मालूम है कि ये जो सरफेस तुमको नजर आ रहा है, इसके पीछे ये लाइन जो नजर आ रहा है उसके पीछे सरफेस है, ये लाइन के पीछे सरफेस है। कितना बड़ा सरफेस है, तो यहां से ये सरफेस पीछे तक जा रहा है, कितना 30 तक। तो तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको हम लोग पैरेलल लाइन बनाएंगे, यहां से उसको
पैरेलल लाइन बना के कितना तक लेके जाएंगे उसको, 30 तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है, 30 तक लेके जाएंगे उसको पैरेलल लाइन को, राइट। समझ में आ रहा है बात को? इसको क्या करोगे, 30 तक इसको लेके जाओगे। अब तुम देख रहे हो टॉप व्यू में कि यहाँ पे ना, टॉप व्यू में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एज नहीं है, राइट। टॉप व्यू में तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एज नहीं है, यहाँ पे कोई एज नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ पे एज नजर आ रहा है। तो तुम क्या करो, उसको तुम ट्रिम कर दो। टॉप व्यू में तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एज है, तो तुम टॉप व्यू में क्या करो, लाइन बना के इसको, ये एज को कंप्लीट कर दो, ठीक है, राइट, ओके। अब देखो हो गया इतना तो अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है चीज, ठीक है, चीज अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है, ओके। अब ना मैं एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, एक और चीज, इसको याद रखना। ये थोड़ा थोड़ा तुमको बन गया, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ तुम सही जा रहे हो। अभी एक थंब रूल याद रखना, हर कॉर्नर जो है, हर कॉर्नर पॉइंट पे 3 एज नजर आने चाहिए, हर कॉर्नर पॉइंट पे 3 एज नजर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्नर एज है, ठीक है, तो ये स्कैन करना, ठीक है, ये जरूरी है, हर कॉर्नर पे 3 एज। तो यहाँ पे एक एज हो गया, दूसरा एज हो गया, तीसरा ये वाला एज। तो यहां से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधा, कहां तक जाएगा, एंड तक, ठीक है, छोड़ दो उसको, फाइन। तुम देख रहे हो ये वाला कॉर्नर, तुम देखोगे कि ये वाला कॉर्नर यहाँ पे क्या होगा, इधर भी 3 एज होना चाहिए, हर कॉर्नर पे 3 एज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एज, ये दूसरा एज, और यहाँ पे एक और एज आएगा। ये किसको पैरेलल है, ये तुम्हारा लेंथ को पैरेलल है, ये किसको पैरेलल है, ये विड्थ को पैरेलल है। तो थर्ड जो एज बनेगा वो किसको पैरेलल रहेगा, वो हाइट को पैरेलल रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखो अभी ये बनाया था ना, ये वाला, इसमें क्या था, ऑलरेडी मेरे पास, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 3 एज था, एक एज था हाइट को पैरेलल, दूसरा लेंथ को पैरेलल। तो हमने क्या किया, तीसरा एज बनाया जो कि विड्थ को पैरेलल है। सिमिलरली अब यहाँ पे एक विड्थ को पैरेलल, दूसरा लेंथ को पैरेलल। अब मुझे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना पड़ेगा, किसको, यहां से एक एज नीचे जाएगा, किसको नीचे जाएगा, ये एज पैरेलल टू दी हाइट। और ये कितना रहेगा, ये दैट दिस विल बी पैरेलल टू दिस, और ये हाइट कितना है, ये है 30 आई गेस, 30, ठीक है। यहां से इसको हमने क्या किया, नीचे कर लिया, यहां से नीचे ले लिया, हर एक कॉर्नर पे 3 एज होगा, ओके। तो अभी ये जो प्रोफाइल तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोफाइल को क्या करो, कंप्लीट कर लो उसको, क्योंकि मुझे टॉप में नजर आ रहा है कि सेम जो भी प्रोफाइल यहाँ पे है, सेम प्रोफाइल इधर भी है। तो मैं क्या करूंगा, इस पहले ये छोटे छोटे प्रोफाइल्स को मैं क्या करूंगा, पहले कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ से ये कितना है भाई, ये 15 शायद 15, और फिर नीचे आ रहा है ये कितना है, 20 है क्या, 20, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस बनना है, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ठीक है, बनने दो। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे टॉप व्यू में बता रहा है कि फ्रंट व्यू में देखो कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड एज है, इंक्लाइंड एज, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल है, ये जो डायग्राम वो सिमेट्रिकल है, तो मतलब ये इंक्लाइंड एज भी यहाँ पे होगा। तो क्या करो, ये इंक्लाइंड एज को एक पैरेलल लाइन बनाओ, यहां से पैरेलल लाइन बनाना शुरू करो, और यहाँ पे आके उसको लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आके उसको मैच कर दो, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि ऑटोमेटिक ये जो कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे 3 एज होना चाहिए था, 1 2 3 एज हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल जो है हमारा यहाँ पे इतना सा कंप्लीट हो रहा है। अब पीछे का जो पार्ट है हमारा वो करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे उसको, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ। टॉप व्यू में तुम देख रहे हो कि यहां से तुम अंदर जा रहे हो, कितना अंदर जा रहे हो, ये टोटल 60 में से 20 चला गया, बचा कितना 40 में 20, ठीक है। तुम 20 अंदर जा रहे हो, टॉप व्यू, टॉप प्लेन में तुम खेल रहे हो, ठीक है। कितना अंदर जा रहे हो, 20। सो नाउ दिस लाइन विल बी पैरेलल टू, ये कहाँ गया भाई, हम लोग यहां से ऊपर जा रहे हैं, टॉप व्यू वर्टिकल लाइन विल बी पैरेलल टू विड्थ। तो मैं यहां से विड्थ को पैरेलल बनाऊं, कितना 20 ले लूंगा, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 20 लेने के बाद, 20 के बाद वो यहां से यहां पे आ रहा है, कितना आ रहा है वो 30। तो यहां से 30 कितना हो रहा है देख लो, 30 आ गए हम लोग, चलो, राइट, 30 देख लो, 30 कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब यहां से मैं कितना आगे जा रहा हूं, 20। तो तुम क्या करोगे,
यहां से 20 अंदर जाओ, फिर बाहर कितना हो गए 30, फिर यहां से तो कितना बाहर आए तुम 30, फिर यहां से कितना जाओगे बाहर ऊपर 20, फिर यहां से ये डिस्टेंस पूरा आ जाएगा, मतलब यहां से ये पूरा यहां पे आ जाएगा, मतलब उसको यहां पे ये इरेज करना पड़ेगा हमको। अब देखो ये काफी फनी है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ना दो डार्क लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कभी भी दो डार्क लाइन क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। डन, ओके, राइट। तो अभी देखो ये सबको लग रहा है कि सब कुछ हो गया, लेकिन एक और चीज यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि ये कॉर्नर जो है मेरा, ये कॉर्नर में 3 एज आएगा। एक एज तो किसको पैरेलल है, यहाँ पे देखो एक एज पैरेलल किसको है, ये एक पैरेलल किसको, विड्थ को, ये किसको पैरेलल है, लेंथ को, दूसरा भी क्या होना चाहिए पैरेलल टू दी हाइट, तो हाइट को एक पैरेलल आएगा जो यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये समझ में आ रहा है कि कैसे, जैसे फ्रंट व्यू में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा विल बी पैरेलल टू लेंथ, वर्टिकल लाइन जो रहेगा वो विल बी पैरेलल टू हाइट, टॉप व्यू में हॉरिजॉन्टल विल बी पैरेलल टू लेंथ, वर्टिकल लाइन विल बी पैरेलल टू विड्थ। अच्छा, अब बचा क्या, ये सेमी सर्कल। अब जहां पे सेमी सर्कल आ गया वहां पे हमको रोम्बस बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो मेरा सेमी सर्कल आ रहा है वो कहां बनेगा, वो मेरा फ्रंट प्लेन पे बनेगा। कहां बनेगा, ये फ्रंट प्लेन पे बनेगा। तो फ्रंट प्लेन पे जो रोम्बस बनेगा मेरा, जो चारों साइड जो रहेगा रोम्बस का, वो किसको पैरेलल रहेगा, लेंथ को पैरेलल एंड हाइट को पैरेलल, लेंथ को पैरेलल एंड हाइट को पैरेलल। ठीक है, तो अब मैं इसको बनाने जा रहा हूं। रेडियस यहां से कितना डिस्टेंस है देख लो, तो यहां से एक तुम क्या करो, रेफरेंस ले लोगे, 30 पे एक रेफरेंस ले लोगे। ठीक है, रोलर स्केल से रेफरेंस ले लो, ये सेंटर लाइन बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ओके, रेडियस कितना है 18, रेडियस कितना है 18, रोम्बस कितने का बनेगा 36, रोम्बस कितने का बनेगा 36। ठीक है, इसका सेंटर कहां पे है, यहां पे रेडियस का, तो इसका सेंटर भी यहां पे बनेगा। तो ये सेंटर से फिर तुम्हारा सिमेट्रिकल रोम्बस बनना चाहिए। अब मैं तो इसको जूम कर देता हूं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से ये 18, ठीक है, और ये 18 यहां पे, तो 36 हो गया। नाउ इसको पैरेलल, ठीक है, इसको पैरेलल एक लाइन बनेगा कितना 18 पे, एंड इसको पैरेलल एक लाइन बनेगा कहां पे 18 पे। ठीक है, अब इसको भी मैं क्या करूंगा, पैरेलल लाइन बनाऊंगा जो पैरेलल टू हाइट रहेगा, कितना डिस्टेंस पे 18, और इधर भी आ जाएगा कितना 18। ठीक है, अब ये है हमारा रोम्बस। एज पर रूल क्या करना है, सबसे पहला देखना है कि मेजर, ये हो गया उसका मेजर एक्सिस, उसके बाद माइनर एक्सिस के यहां से एक सेंटर पॉइंट को, उसके बाद फिर यहां से एक इसके मिड पॉइंट को। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाला सर्कल चाहिए, नीचे का नीचे, मतलब मुझे ऐसा चाहिए यहां पे, ऐसा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट लूंगा, ये रेडियस लूंगा और उसको ऐसे घुमाऊंगा। मिल गया, ये यहां से रखा कंपास, ये रेडियस लिया घुमा दिया उसको। अब मुझे ये बड़ा वाला चाहिए। ठीक है, बड़ा वाला मैं कैसे करूंगा, देखो ये रेडियस, देखो ये, क्योंकि ये तो रेडियस बन नहीं सकता, ये रेडियस बन नहीं सकती, यहाँ पे ऐसा आएगा तो ऐसा बना देगा वो आर्क। मैं इसको पकड़ूंगा, कनेक्शन में जाओ, ये तुमने लिया, ये आर्क बनाया। ठीक है, इसको कनेक्टेड कौन सा है, ये वाला है, तो ये नेक्स्ट लो ताकि ये ऐसे बने। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कंपास रखोगे, ये रेडियस लोगे और उसको पूरा ऐसे बना दोगे। हो गया, बाकी सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, अब ये दिख रहा है, ये जो स्लॉट तुमको नजर आ रहा है वो अंदर तक जा रहा है थ्रू आउट।
कहां तक जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, थ्रू आउट अंदर तक जा रहा है। तो तुमको यहाँ पे एक और छोटा सा चीज जो तुमको इतना आइडिया नहीं आएगा कि उसको एक एज बनेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइंस होनी चाहिए, ठीक है, उसको ध्यान से देखो। और ये जो मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको पैरेलल रहेगा, टॉप व्यू में किसको पैरेलल रहेगा, उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। थैंक यू।